बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी चना चाट, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इमली ली है और इमली के 4 से 5 दाने लिए हैं। उनको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया लिए हैं, पुदीना लिया है और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। उसको कुंडी डंडे की मदद से अच्छी तरह से हमने कूट लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। यहाँ पे याद रखिएगा, ना हमने इसमें फ़ैज़ीरा शामिल किया, ना ही हमने इसमें नमक शामिल किया, तो हमने सिर्फ इसमें दही शामिल किया है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसको एक साइड पे रख लेना है। और दूसरी साइड पे जो हमने इमली को नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, उसमें से सारी हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे और ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। तो इसमें भी हमने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। तो इसके बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने 250 ग्राम हमने दही लिया। उसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके बाद हमने चने बॉयल किए थे 1 पाव, वो इसमें शामिल कर देंगे। दही को हमने अच्छी तरह से ही बीट करना है और आप लोग देख सकते हैं किस तरह। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव में भी शेयर कर दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है। तो अब हमने इसमें चने शामिल कर दिए। चने शामिल करने के बाद हमने 2 अदद यहाँ पे आलू लिए थे, जिनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और उनको हमने काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आलू इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बंद गोभी ली है, उसको हमने बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। और टमाटर लिए हैं। यहाँ पे टमाटर टेस्ट का काम तो करेंगे, लेकिन सजावट में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्ची लिया, उसको भी हमने बारीक काट लिया था, वो भी इसमें हमने शामिल कर लिया। और यहाँ पे हमने 1 अदद प्याज लिया था, उसको अच्छी तरह से काट लिया था बारीक, वो भी इसमें शामिल कर दिया और बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चाट बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमने ना यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया था, उसको हमने भून लिया था तवे के ऊपर। हमने उसको अच्छी तरह से भून लिया था और हाथ की मदद से मसल कर हमने वो इस पे शामिल कर दिया। इसके बाद जो हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई थी, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और क्योंकि हमने 5 चम्मच जितनी ही बनाई थी, वो हमने सारी इसमें शामिल कर दी है। और इसके बाद जो हमने चटनी बनाई थी, वो भी हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। तो इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़ेदार हमारी खट्टी मीठी चना चाट बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप बनाएंगे भी तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर पापड़ी डाल देनी है। आपको पता है चना चाट, दही बल्ले, कोई भी चीज़ पापड़ी के बगैर तो अधूरे हैं। तो हमने इसके ऊपर पापड़ी डाल दिया। उसके डालने के बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने शान का चाट मसाला इस्तेमाल किया। आपको जिस ब्रांड का पसंद हो आपने उस ब्रांड का इस्तेमाल कर लेना है। तो अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल कर देनी है। और इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में तो मज़ेदार, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर एक लीमू छिड़क देना है। और देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ुद भी बनाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं और रेसिपी पसंद आए तो हमें भी दुआओं में याद रखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद माशाल्लाह से मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह इसके बाइट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा आला। तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और अपने प्यारों को खिलाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो फुल वॉच किया तो बहुत बहुत शुक्रिया।